जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 6 क्वेश्चन इससे पहले हमने कर लिए थे एनसीईआरटी के। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है दी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्टेट सोलेनोइड कैरिंग अ करंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड किसके, लॉन्ग स्टेट सोलेनोइड के, जिसके अंदर करंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि ऑप्शन ए इज 0। ऑप्शन जो है बी कह रहा है कि डिग्रीज एज मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। तो कम होगी जैसे जैसे हम इसके एंड की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है। इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम इसके एंड की तरफ बढ़ते जाएंगे। या ऑप्शन नंबर डी ई सेम एट ऑल पॉइंट, जहाँ सभी पॉइंट में जो है वो सेम रहेगी। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सेम रहेगी एट ऑल पॉइंट। तो ये एक हमारे पास सोलेनोइडल है। ठीक है जी। बैटरी के साथ कनेक्टेड किया गया है, की के साथ है। की जब क्लोज हो जाएगी तो सोलेनोइडल के थ्रू जो है कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ जो है हमारे पास इनसाइड बोल रहे हैं, इनसाइड हमेशा जो है मैग्नेटिक फील्ड बराबर रहेगी, ये यूनिफॉर्म बनती है अंदर की तरफ। ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटोन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोन कैन चेंज वाइल इट मूव फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है प्रोटोन की वो चेंज कर जाती है जब वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली। तो देयर आर बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, ब्रैकेट में साथ में बता रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है मास, ऑप्शन नंबर बी स्पीड, ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी इज मोमेंटम। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी और डी, वेलोसिटी और इसका जो मोमेंटम होता है वो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन एन एक्टिविटी अंडर सेक्शन 12.6। तो बुक में जो है कि एक्टिविटी दे रखी है 12.6, उसमें कह रहा है कि हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ़। तो कह रहा है कि किस तरीके, आप कह रहा है कि किस तरीके से जो है डिस्प्लेसमेंट रोड की ए बी वो अफेक्ट करेगी अगर करंट जो है रोड में ए बीज इंक्रीज़ किया जाए। सेकंड, स्ट्रोंगर होस शूज़ मैग्नेट यूज़ किया जाए। तो होस शूज़ जो है मैग्नेट वो यूज़ किया जाए। उसके बाद लेंथ ऑफ रोड ए बी इज़ इंक्रीज, या फिर लेंथ ऑफ रोड जो है ए बी वो इंक्रीज़ की जाए। तो सबसे पहला आ जाएगा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी विल इंक्रीज। सेकेंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी विल बी इंक्रीज एंड फोर्स एक्टिंग इट विल बी इंक्रीज। जो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी। विच इन टर्न्स इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रोड, जो कि वो क्या कर देगी, डिस्प्लेसमेंट जो है रोड में वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसे अल्फा पार्टिकल बोल देते हैं, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो कहाँ से जो है किसके तरफ प्रोजेक्ट किया गया, वेस्ट की तरफ, एंड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो वो डिफ्लेक्ट हो रही है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी, साउथ की तरफ होगी, ईस्ट की तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर आ जाएगा अपवर्ड। ये हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा करके पता कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नेम टू सेफ्टी मेजरमेंट कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस। तो सेफ्टी मेजरमेंट में हमें दो चीज़ें बतानी है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंस में ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहला है ईच सर्किट मस्ट बी कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो हर एक सर्किट जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। सेकंड वन इज़ देयर शुड बी अ प्रॉपर अर्थिंग। तो जो अर्थिंग होनी चाहिए वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास एन इलेक्ट्रिकल ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर rating is operated in a domestic electric sector 220 volt that has current rating 5 ampere. What result do expect explain। तो कह रहा है कि क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है। अगर एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसकी पावर 2 किलो वोल्ट की है, ठीक है, और वो डोमेस्टिक सर्किट यानी कि 220 वोल्ट के ऊपर काम कर रहा है और जो करंट की रेटिंग है उसकी 5 एम्पियर की है। तो पावर क्या है ओवन की 2 किलो वोट को वोट में चेंज कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वोल्टेज कितनी है बेटा 220 है। तो करंट की वैल्यू निकाल लेंगे पावर अपॉन वोल्टेज करके, यानी कि पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, वहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लेंगे पावर अपॉन वोल्टेज। तो पावर की वैल्यू जो है 2000 है, नीचे वोल्टेज 220 की दे रखी है, 0 से 0 कट जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 22 आंसर आ जाएगा 9.09 एम्पियर। तो जो करंट ड्रॉ करेगा इलेक्ट्रिक ओवन में वो कितना होगा 9.09 होगा। ठीक है,
एंड विच इज़ मोर देन द सेफ लिमिट ऑफ सर्किट। तो सर्किट की जो सेफ लिमिट है उससे ज़्यादा है, वो कितनी है 5 एम्पियर की है, जो ले कितना रहा है 9.09 एम्पियर। ठीक है, तो देयर फोर जो फ्यूज़ वायर है बिल मेल्ट, वो फ्यूज़ वायर मेल्ट कर जाएगी एंड सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट कर जाएगा ज़्यादा करंट ड्रॉ करने से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंस। जो डोमेस्टिक अप्लायंस वगैरह होते हैं उसमें ओवरलोडिंग ना हो, उसके लिए क्या क्या जो प्रिकॉशंस है वो रखनी चाहिए। तो नंबर ए, डू नॉट कनेक्ट अ नंबर ऑफ अप्लायंस टू अ सिंगल सॉकेट। एक सिंगल सॉकेट के साथ नंबर ऑफ अप्लायंस ना कनेक्टेड करें। डू नॉट यूज़ मैनी अप्लायंस एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम के ऊपर ज़्यादा हैवी जो है करंट लेने वाले अप्लायंस कभी भी आप लोगों को जो है यूज़ नहीं कर लें। जैसे कि हमारे पास गीज़र है और एसी है, वो इकट्ठे अगर चलाओगे तो भी लोड बढ़ेगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है रिमूव द फैकल्टी अप्लायंस एट द अर्लीस्ट। जो भी जितने भी जो ख़राब वगैरह होते हैं बेटा, ठीक है, अप्लायंस है उनको जल्द से जल्द आप रिमूव कर दे। तो देयर मस्ट बी अ फ्यूज़ कनेक्टेड इन द सर्किट। तो फ्यूज़ जो है सर्किट में कनेक्ट करना चाहिए साथ में।